अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होगे, अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस कर रहे होगे। मुझे व्हाट्सएप पे कुछ फीडबैक मिल रहे हैं। ये जो चीज़ आप सीख रहे हैं ये आपको किसी एकेडमी किसी जगह अमूमन नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वो ये तसव्वुर करते हैं कि आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी, जबकि फाउंडेशन अच्छी नहीं होती और उसी में आपका वक्त ज़ाया हो जाता है। तो आप ये अगर फाउंडेशन बनाओगे तो इसके बाद आपको अपनी अंग्रेज़ी को सिर्फ थोड़ा सा ही पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। आज पार्ट 39 है हस्ब रिवायत। उम्मीद है कि आप ये पहले से एक्सरसाइज कर चुके होंगे। लेसन 44 मिल बनता है, जो सपोर्टिंग मटेरियल आप लोगों के पास पहले से मौजूद है। पेज नंबर 166 है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जनाब माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ्स, इस तरह के अल्फाज। इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नन, ईच, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये ज़रूरत के तहत डाले जाते हैं, बाज़ दफ़ा ये एम्फेसिस के लिए डाले जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ये कुछ वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते ही लेते हैं, जिसमें इंजॉय है, अवेल है, अम्यूज़ है, एक्विट है। पहले एग्जांपल देखिएगा, मैंने खुद वो चिट्ठी डाक में डाली थी। आई पोस्टेड दैट लेटर माई सेल्फ। ही ऐसे लग रहा है ना जैसे आप किसी को वजाहत दे रहे हो या किसी को एम्फोसाइज करने के लिए कह रहे हो, तो उस सूरत में इस्तेमाल होते हैं। तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। इंसान को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। जैसे अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे हीज एल्डर्स हो जाता, लेकिन जब वन प्रोनाउन है, वन प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम किसी एक की बात कर रहे हो, तो उस सूरत के अंदर उसका ये वाला ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। सेंटेंस नंबर 4, इन लड़कों में से कोई भी ये सवाल नहीं कर सकता। नन ऑफ दीज बॉयज़ कैन डू दिस सम। जब नन आ जाएगा तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। यहाँ कैन है क्योंकि कैन का सिंगुलर भी कैन होता है, इसलिए हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों लड़कियों में से किसी के पास गुड़िया नहीं है। नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हैज़ अ डॉल। सेंटेंस नंबर 6, तुम आपस में क्यों लड़ते हो? वाई डू यू फाइट विद ईच अदर। एक दूसरे के लिए ईच अदर जब दो लोग हों, और जब दो लोगों से ज़्यादा हों तो वन अनदर। याद रखिएगा जी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का मज़ा उन्हीं लोगों को ज़्यादा आएगा जो एक्सरसाइज पहले से हल कर चुके होंगे। एक्सरसाइज नंबर 44 है जी, जो आपके पास मटेरियल है उसके पेज 167 पे है। पहला जुमला है, हमने अपना खाना खुद तैयार करना पड़ता है। वी हैव टू प्रिपेयर आवर फूड आवर सेल्व्स। मैं खुद उनसे मिलने के लिए गया। आई वेंट टू मीट देम माई सेल्फ। मैं खुद उसका इस्तकबाल करने के लिए स्टेशन पे गया। आई वेंट टू स्टेशन टू रिसीव हिम माई सेल्फ। डिप्टी कमिश्नर साहब खुद इस काम में दिलचस्पी लेते हैं। द डिप्टी कमिश्नर टेक्स इंटरेस्ट इन दिस वर्क हिमसेल्फ। इन तमाम लड़कों में कोई मेहनत नहीं करता। नन ऑफ दीज बॉयज़ वर्क्स। देखें वर्क्स क्यों आया है, याद रखिएगा ये प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जिस वक्त ये सिंगुलर होता है, नन ऑफ दिस बॉयज़ का मतलब इन लड़कों में से कोई भी लड़का, ये एज ए सिंगुलर एंटिटी बन जाती है, यानी उसका प्लूरल नहीं होता। कोई भी नहीं तो एक हम ज़रूर कंसिडर करेंगे ना। इन तमाम लड़कों में से कोई मेहनत नहीं करता। नन ऑफ दीज बॉयज़ वर्क्स हार्ड। सेंटेंस नंबर 6, इन दोनों भाइयों की आपस में बोलचाल नहीं है। दीज टू ब्रदर्स हैव नॉट टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर। टॉकिंग टर्म्स कहते हैं जो बोलचाल नहीं होती, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इन दोनों दोस्तों में से कोई भी ये दीवार नहीं फलांग सकता। नीदर ऑफ दीज बॉयज़ कैन नॉट क्रॉस दिस वॉल। सेंटेंस नंबर 8, दोनों लड़के एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ा रहे थे। दीज टू बॉयज़ वर स्प्लैशिंग वाटर ऑन ईच अदर। सेंटेंस नंबर 9, आदमी को दूसरों का भला करने की बहुत कोशिश करनी चाहिए। मैन शुड ट्राई मच टू डू गुड फॉर अदर्स। सेंटेंस नंबर 10, इंसान को अपना कर्जा खुद अदा करना चाहिए। वन शुड पे वंस डेट। ये याद रखिएगा, ये कॉमन एरर में भी आ जाता है, आपके एक्सप्रेशन में भी इसे लाने की कोशिश कीजिएगा। सेंटेंस नंबर 11, वो खुद अपनी कमी पूरी कर लेंगे। दे विल मेक अप देयर डेफिशिएंसी देमसेल्फ। मेकअप फ्रेजल वर्ब, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, कमी को पूरा करना। मजीद कुछ जुमले हम खुद ही उससे निमट लेंगे। सेंटेंस नंबर 12, वी शैल डील विद हिम अवर सेल्व्स।
तुम खुद ही इसके ज़िम्मेदार हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल, खुद ही इसके ज़िम्मेदार हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। या अगर कोई चीज़ है, कोई मुकदमा है, फॉर इट योर सेल्फ। हम खुद अपने अफ़ाल के लिए खुदा के सामने जवाब दे हैं। वी विल आंसरेबल आवर सेल्फ बिफोर गॉड फॉर आवर एक्शंस। ये जो आपके पास बुक है उसमें सेंटेंस नंबर 13 है और ये सेंटेंस नंबर 15 है और सेंटेंस नंबर 14 है और ये सेंटेंस नंबर 15 है। तुम खुद ही अपनी हालत को नहीं सुधारना चाहते। यू डू नॉट वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। हम मंजिल के बड़े करीब पहुंच गए हैं। इसको रेगुलरली बुनियाद पे कीजिएगा। तमाम उम्र इंग्लिश राइटिंग स्किल्स आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मदद करती रहती हैं। इस बात को मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।